Class ninth Chemistry. My name is Ms. Shamsa Kamal. I'm your chemistry teacher. Today's my topic is the scientific approach in chemistry. What do you mean by the scientific approach? It provides a logical, systematic way to answer questions. Over the years, science has been developed through a series of discoveries, which started off as observed natural phenomena which had to be explained. दिस वॉज डन बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. जब हमने कभी कोई नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, सो वी विल यूज द साइंटिफिक अप्रोच एंड वी विल यूज द साइंटिफिक मैनर्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए. इन साइंटिफिक मेथड, द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड क्या है? किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन, नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. इट इज़ अ मेथड टू सोल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, नेचुरल हैपनिंग्स एंड नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल फिनोमिना जितने भी हैं, फिनोमिना हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं. द साइंटिफिक मेथड इंक्लूडेड द फॉलोइंग 4 स्टेप्स. इसके 4 स्टेप्स हैं. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथीसिस, नंबर 3 थ्योरी एंड नंबर 4 इज साइंटिफिक लॉ. वन बाय वन हम इन चारों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल. नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है गौर करना किसी चीज़ पे. वी कैन ऑब्जर्व थ्रू अवर 5 सेंसेस. हमारे पास जो अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दिए हैं, उनके थ्रू हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस टू मॉनिटर, टू कीप एन आई और नेचुरल फिनोमिना. जो नेचुरल फिनोमिना हैं, जितनी भी नेचुरल हैपनिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू अवर 5 सेंसेस. द प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिनन विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. किसी भी नेचुरल चीज़ को अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें हम साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या अपने 5 सेंसेस के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फैक्ट. और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हम बहुत केयरफुल किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको हम फैक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम ये देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कराची में एक बीमारी है, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मिसाल के तौर पे फैल रही है बहुत ज़्यादा. तो हम उसको ऑब्जर्व करें कि भाई क्यों इस इलाके में बीमारी या इस एरिया में बीमारी है बहुत ज़्यादा फैल रही है. तो हम क्या करेंगे? उसके ऑब्जर्वेशन करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे? उस एरिया में जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है. हमने देखा कि उस एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ बहुत सारे जो है वो मच्छर मौजूद है. तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा है, लोग कचरा फेंक रहे हैं बाहर और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मॉस्किटोस यानी मच्छर आए हुए हैं. तो ये हमारी क्या हुई? इट्स आवर ऑब्जर्वेशन. ये फर्स्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड का. नंबर 2 इज़ हाइपोथीसिस. When we collect data, we create hypothesis. It is a supposition, यानी it is a intelligent guess. हमने क्या किया? वहाँ से हमने ऑब्जर्व तो कर लिया बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है और वहाँ पे मच्छर हैं, तो उसकी वजह से शायद ही बीमारी हो रही हो. ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी. हमने क्या किया? डेटा कलेक्ट किया और हमने एक इंटेलिजेंट गेस दिया कि हो सकता है ये बीमारी उन मच्छरों की वजह से आई हो. यानी जो है वो बहुत ज़्यादा मच्छर थे, तो हो सकता है मलेरिया की बीमारी उनकी वजह से हो. ये हमारा एक इंटेलिजेंट गेस था. वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट. हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किए. ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट वी कैन गिव हाइपोथेसिस. हमने अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे हाइपोथेसिस दिया. इट इज़ ओनली अ इंटेलिजेंट गेस. व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? इंटेलिजेंट गेस है. जब आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व कर ली नेचुरली तौर पे, अब आप कह रहे हैं कि हो सकता है ये बीमारी जो है वो मच्छरों की वजह से हो, गंदगी की वजह से उस पर मच्छर बैठे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ इंटेलिजेंट गेस. When we perform experiment, it will confirm, but when we do the scientific method, we do lots of work. It may be due to the other facts. हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, यानी हमने उस जगह को भी ऑब्जर्व किया जहाँ पे कचरे का ढेर नहीं था. फिर हमने उस जगह को भी ऑब्जर्वेशन में लिया जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ था. तो हमने बहुत क्लियर डिफरेंस देखा कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा कचरा मौजूद था वो इस वजह से था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर हुए हुए थे. तो हमने क्या किया? हमने कहा कि हो सकता है, इंटेलिजेंट गेस दिया अपना कि इट मे बी ड्यू टू द
लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज, जो गंदगी के ढेर थे उसकी वजह से वहाँ पर हो सकता है ये बीमारी फैल रही हो। तो हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का इंटेलिजेंट गेस प्रोवाइड करते हैं, गेस करते हैं किसी चीज़ को थ्रू एक्सपेरिमेंट। हम जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करते हैं। इट मे और मे नॉट बी अंडरगो अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्या कह सकते हैं, ये चेंज भी हो सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ये चेंज हो जाए। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ये वैसा का वैसा ही रहे, चेंज ना हो। तो इट मे चेंज और मे नॉट बी चेंज, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इट्स कॉल्ड दी हाइपोथेसिस। इफ़ अ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स थ्योरी। अगर हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, इंटेलिजेंट गैस दिया, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो इट बिकम्स अ थ्योरी। साइंटिफिकली एक्सेप्टेड आइडिया इट्स कॉल्ड थ्योरी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, पूरे अपने शहर में मिसाल के तौर पे हमने कह दिया कि हमारा जो है वो ये ऑब्जर्वेशन थी, हमने इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब हमारा इंटेलिजेंट गैस ये है कि बीमारी मच्छरों की वजह से हो रही है, ठीक है, और हो सकता है कि वाकई ऐसा हो, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते इसको। अब हमने क्या किया, हमने जो कहा कि प्लाज्मोडियम जो कि एक जरासीम है, जो कि कॉज है किसका, मलेरिया का, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने जो दुनिया भर के साइंटिस्ट थे उनमें हमने ये बात स्प्रेड कर दी, फैला दी कि हमने एक्सपेरिमेंट किया है और हमने ये गैस दिया है कि हो सकता है ये बीमारी मच्छरों की वजह से हो रही हो, जो कि पूरे शहर में फैली हुई है। उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको परफॉर्म करते रहे अगेन एंड अगेन, उन्होंने उसको परफॉर्म किया, बार बार उन पर एक्सपेरिमेंट किए, उसको टेस्ट किया। जब साइंटिफिकली वो एक्सेप्टेड हो गया वो आइडिया, तो इट्स कॉल्ड थ्योरी। इसको क्या बोलेंगे फिर, थ्योरी। A good theory predicts new fact and unravels a new relationship between the naturally occurring phenomena. जो गुड थ्योरी होगी वो पूरा आपको रिलेशनशिप बताएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कॉज क्या है, क्योंकि उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट अपना काम कर चुके होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो उसको हम कहते हैं थ्योरी। The last one is the scientific law. The theory which is tested again and again and found to fit the facts and from which valid prediction may be made is then known as a scientific law or the principle. अगर वो थ्योरी जो हमने दी है उसको साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको बार बार उस पर जो है वो उसको चेक कर रहे हैं, थ्योरी चेक्ड अगेन एंड अगेन, इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। उस थ्योरी को साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई ही ये ऐसा ही है, ये जो बीमारी है ये मच्छरों की वजह से ही फैल रही है, इसको हम मलेरिया कहते हैं। तो उसको फिर ये कंफर्म हो गया, हमारी थ्योरी जो है वो कंफर्म हो गई, इट्स कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने दिया है कि सबसे पहले हम जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस यानी हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम एक थ्योरी देंगे, हम रिटन फॉर्म में देंगे कि जो है वो ये एक थ्योरी है। अब इसको दुनिया भर के और साइंटिस्ट जो हैं उसको टेस्ट कर लें, उस पर अगेन काम करें, अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके बाद वो जब कंफर्म हो जाएगा बार बार टेस्ट करने के बाद, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। दीज आर द 4 स्टेप। नंबर 1 इज़ द ऑब्जर्वेशन, then hypothesis, then theory and the scientific law. यहाँ पे एक और इसी तरह का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है किसी भी फिनोमिना को, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसको रिटन फॉर्म में लेकर आना है कि ये रिटन फॉर्म में, ताकि जितने भी साइंटिस्ट को और एक्सपेरिमेंट इस पर करें और उसको अच्छे से जो है वो चेक करें। और जब ये कंफर्म हो जाएगी थ्योरी, तो ये क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, जो कि हमारे पास रिटन फॉर्म में आ जाएगा। आपके पास टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क, और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, आई विल रिपीट, तो मुझे जो है वो मुझे बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई आप लोग को। थैंक यू सो मच।